हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का एमसीक्यूज क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाएंगे और यह हमारे हेल्थ प्रमोशन सब्जेक्ट से है। इससे पहले मैं इसका 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। आज मैं तीसरा पार्ट इसका अपलोड करूँगी और आज इसका अंतिम होगा। हेल्थ प्रमोशन सब्जेक्ट से आज मैं अंतिम पार्ट का अपलोड करूंगी। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का एमसीक्यूज क्वेश्चन देखूंगी। तो ये हमारा हेल्थ प्रमोशन सब्जेक्ट से है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है? निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम Na+। Na+ की उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है। अगला प्रश्न है, रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है। रुधिर में अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड ले जाती है बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रुधिर स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Ca++। अगला प्रश्न है, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, अस्थि और दांतों में। अगला प्रश्न है, मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल होता है। मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल कितना होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न है, मानव के रक्त की सामान्य पीएच होती है, कितनी होती है? तो 7.4 होती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किसी एक में दोष होता है। किसमें दोष होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिंबाणु। इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, रुधिर दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रीनलिन जो है यह रुधिर दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल जो है इसमें सबसे अधिक होता है। अगला है, रुधिर में एंटी स्कंदन एंटीकोगुलेंट पदार्थ मिलाया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पोटासियम क्लोराइड जो है यह रुधिर में एंटीकोगुलेंट पदार्थ मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, एंटीजन है। एंटीजन एक क्या है? तो इसका उत्तर है एक उपजात पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो उनकी क्या होगा? तो उनकी सब संतानें रंजकहीन होंगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन एल्बिनो होंगे तो उनकी सब संतानें रंजकहीन होंगी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के जो है यह रक्त को जमाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला है, पेसमेकर का संबंध है। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेसमेकर का संबंध हृदय से है।
अगला प्रश्न है एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है। एंटीबॉडी मुख्यतः एक क्या पदार्थ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन है। एंटीबॉडी मुख्यतः एक प्रोटीन है। अगला प्रश्न है वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लवण की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। अगला प्रश्न है अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती है? आकार में बड़ी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसीलिए वीडियो को देखते रहिए, अंत तक वीडियो तक बने रहिए, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाइए। अगला प्रश्न है खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी खून में प्लासेंटा जो है यह अवयव नहीं होता है। बाकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा यह तीनों खून का अवयव है। अगला प्रश्न है नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गति। अगला प्रश्न है नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। रक्तचाप ज्ञात नहीं करता है, सांस की गति भी नहीं करता है और हृदय की धड़कन भी नहीं करता है। अगला प्रश्न है मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिराएं। अगला प्रश्न है वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर सामान्य परास क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 60 से 80। 60 से 80 बीट प्रति मिनट मानव वयस्क मनुष्य का हृदय धड़कन की दर है। अगला प्रश्न है चार रक्त समुदाय ए बी बी तथा ओ में कौन सा रक्त समुदाय वैश्विक दाता कहलाता है? चार रक्त समुदाय ए बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय वैश्विक रक्तदाता कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओ जो है यह वैश्विक दाता कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है सर्वग्राहक रक्तदाता को कौन सा रक्त ग्रुप होता है? तो इसका उत्तर है ए बी ब्लड ग्रुप जो है यह सर्वग्राहक रक्तदाता के रूप में होता है। अगला प्रश्न है एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, किसको देगा ये खून? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी केवल ए बी ब्लड ग्रुप को दे सकता है। अगला प्रश्न है ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जाता है? ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जाता है? तो इसका उत्तर है सभी रक्त समूह को दिया जाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियां को छानकर अलग करता है, कौन छानकर अलग करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वृक्क। हमारा किडनी जो है इसमें अशुद्धियां को रक्त से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है। अगला प्रश्न है प्रतिजन एक पदार्थ है जो क्या होगा जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन का एक शर्त है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रक्तस्राव। अगला प्रश्न है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है। अगला प्रश्न है स्फैग्मोमेनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी रक्तचाप के
परीक्षण के लिए किया जाता है? ब्लड प्रेशर के लिए हम लोग स्फेगमेनोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है? तो प्लेटिलेट्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लेटिलेट्स जो है वह स्कंदन में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षी बनते हैं, किसमें प्रतिरक्षी बनते हैं? तो इसका उत्तर है लाल अस्थि मज्जा में प्रतिरक्षी बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आयरन। आयरन जो है यह हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिका में बनती है, लाल रुधिर कणिका में अस्थि मज्जा बनती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त का आकार होता है, लाल रक्त का हमारा शेप कैसा होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अभ्यावतल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, अभ्यावतल जो है यह लाल रक्त का आकार होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीएनए जो है यह मानव रक्त का घटक नहीं है। बाकी प्लेटिलेट्स, आरबीसी और प्लाज्मा यह तीनों इसका घटक है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लग रहा है? उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद लग रहा होगा। वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फिर जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हिपेरिन जो है इसके कारण नहीं जमता। अगला प्रश्न है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिनोजन। रक्त को जमाने में फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है यह उपयोग में आता है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 6 से 7 लीटर। 6 से 7 लीटर एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 90%। रुधिराणु का 90% लाल रक्त कणिकाएं होती है। अगला है, निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। अगला प्रश्न है, हृदय हर्ट का काम है, हर्ट का क्या काम है? देखिए इन चारों ऑप्शनों में। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, यह हर्ट का काम है। रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। अगला प्रश्न है, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं? तो हृदय के ऊपरी चैम्बर को आलिंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रक्त का कार्य क्या है? रक्त का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन की आपूर्ति और वृद्धि कारकों को ले जाना। दोनों रक्त का कार्य है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, जोक लीच जो है अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है।
को उन पर उड़ेल कर जोक लीच जो है अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है, तो इसका उत्तर है हिरुडीन से करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, तो इसका उत्तर है ए, बी या बी। अगला प्रश्न है, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रक्त जमाव। अगला है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, तो इसका उत्तर है उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। अगला है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा किस कारण से होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी होने से दिल का दौरा होता है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 14.5 ग्राम। आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते क्योंकि उनमें नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? सूत्रकणिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। आरबीसी जो है यह वायु श्वसन नहीं करते क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऐसे नोड जो है इसको हम लोग हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कह सकते हैं। कहते हैं निम्न में से ऐसे नोड को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है यह रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? तो ट्रिप्सेस जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ट्रिप्सेस एंजाइम जो है यह रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, सहायता करता है। अगला प्रश्न है, हृदय की आक्षिक तिल्ली को कहते हैं? हृदय की आक्षिक तिल्ली को कहते हैं, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हृदयावरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, झींगा में जो है इस प्राणी में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त में थक्का नहीं चल पाता? निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त में थक्का नहीं चल पाता? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यकृतीन। अगला प्रश्न है, हृदय वंचित है। हृदय वंचित है किससे? ऐच्छिक पेशी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मछली। मछली में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। अगला है, इनमें प्रतिस्कंदन नहीं होते हैं। इनमें प्रतिस्कंदन नहीं होते हैं किससे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बर्ड जो है इसमें प्रतिस्कंदन नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे ने रक्त के परिसंचरण की खोज की थी। अगला है, मानव हृदय में प्रकोष्ठ की संख्या होती है। मानव हृदय में प्रकोष्ठ की संख्या 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है सबसे बड़ा श्वेत रुधिर अणु है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिर अणु कौन सा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी एक केंद्रकाणु मतलब कि मोनोसाइट जो है सबसे बड़ा श्वेत रुधिर अणु है। अगला है पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लीहा में नष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम हो जाने पर इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं और ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाने पर इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अगला प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैंडस्टेनर। रक्त समूह की खोज लैंडस्टेनर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? तो ओलिव ऑयल जो है यह हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल है। अगला है रुधिर लसिका हीमोलिम्फ रुधिर लसिका इनमें देखी जाती है, किनमें देखी जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एनालिड लघु वलयक में देखी जाती है। अगला प्रश्न है बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। बी लसिकाणु के द्वारा होने वाले प्रतिरक्षा को उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। अगला है केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिकाओं केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिकाओं में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पार्श्वमुखी की ओर होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ए बी ब्लड ग्रुप जो है यह सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। अगला प्रश्न हो जाएगा ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है शुष्काछिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए की कमी से शुष्काछिकोप का मनुष्य में कमी होता है। शुष्काछिकोप का मनुष्य में प्रकोप विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यह एक चिकित्सक उपकरण है। यह कथन हमारा सही है, बाकी यह एक गैर चिकित्सक उपकरण है, यह गलत है। इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन के स्तर को मापने के लिए किया जाता है, यह भी गलत है। इसका उपयोग हवा में नाइट्रोजन के स्तर को मापने के लिए किया जाता है, यह भी गलत है। ग्लूकोमीटर का उपयोग हम लोग ब्लड शुगर जांच करने के लिए करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यह एक ए जो है यह सही उत्तर है। यह एक चिकित्सक उपकरण है। अगला प्रश्न है धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है, किससे भरी होती है? ऑक्सीजन से भरी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि ऑक्सीजन से भरी होती है। अगला प्रश्न है ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2 से 7 मिनट जो है यह खून बहने का समय है और 3 से 10 मिनट जो है यह खून जमने का समय है। अगला प्रश्न होगा दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टियान बर्नार्ड ने दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी
पल्मोनरी धमनी जो है यह अशुद्ध रक्त संचार करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव स्पाइनल कॉलम में कितनी हड्डियां से बना है? स्पाइनल कॉलम जो है ये कितनी हड्डियों से बना है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 33 हड्डियों से बना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रेसुस फैक्टर। रिसस फैक्टर जो है यह कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। अगला प्रश्न है, एबीओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लैंडस्टेनर ने एबीओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकोकार्डियोग्राम। अगला प्रश्न है, रक्त में सफेद रक्त कण शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। रक्त में जो WBC है यह हमारे शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किससे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कार्सिनोमा जो है इससे वर्गीकृत नहीं किया जाता है। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में कार्सिनोमा से वर्गीकृत नहीं किया जाता है। बाकी ल्यूकेमिया, माइलोमा और लिम्फोमा जो है इससे वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त प्लेटलेट्स क्या छोड़ते हैं जो कि रक्त के थक्के बनने में मदद करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोथ्रोम्बिन। मानव रक्त प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोहा। अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए हम लोग मानव शरीर की पल्स दर की जांच करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन हॉप्स ने किया था। अगला है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, रक्त में पाया जाने वाला क्या शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो रक्त में पाया जाने वाला लाल रक्त कोशिकाएं RBC जो है यह शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो किस भाग में रक्त का वह किस भाग में 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। प्लाज्मा में 92% जल होता है और 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न है, मछलियों के हृदय में कक्ष होते हैं, कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 रक्त समूह A
बी, ए, बी और ओ होते हैं। जो जीन इन रक्त समूहों के आनुवांशिकता को नियंत्रित करते हैं उन्हें IA, IB और IO कहा जाता है। निम्न में से किस जीन संयोजन से रक्त ए समूह निर्मित होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, IA या IA और स्मॉल आई। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पक्षी जो है यह गर्म रक्त वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, 4 कोष्ठीय की हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। 4 कोष्ठीय की हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्तनधारी। जो भी स्तनधारी प्राणी है यह 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं श्वेत कोशिकाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। RH कारक जो है यह एक प्रकार के बंदर से यह नाम संबंधित है। तो देखिए हमारा प्रश्न खत्म हो गया। हेल्थ प्रमोशन सब्जेक्ट से मैंने सारा MCQs डिस्कशन करवा दी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं सारा जो भी हमारा इसके पहले मैं वीडियो अपलोड की थी उसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और यह आज हमारा तीसरा वीडियो था हेल्थ प्रमोशन से, तो ऐसे आप लोग देखना ना भूलें। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एनएम छात्राओं के पास हमारा वीडियो पहुंच सके और वो लोग हमारा वीडियो का लाभ उठा सके। और जो लोग भी चैनल पे नए जुड़े हुए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास हमारा नोटिफिकेशन जा सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।